बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स और बच्चों, क्या हाल है? सब ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ और अपनी पेपर्स की तैयारी कर रहा हूँ। और मेरा दिल किया कि आप स्टूडेंट्स सुकून से कैसे बैठे हुए हो, आपको थोड़ी सी टेंशन तो देनी है और यूनिवर्सिटी की तरफ से थोड़ी सी टेंशन आई है। टेंशन बेटा बीएड और बीए वालों के लिए अपडेट है, टेंशन नहीं है। क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले आगाह मैंने कोशिश ये कर दूँ कि असाइनमेंट से रिलेटेड आप लोगों का क्या करना है कि आपका लिंक अपडेट कर दिया। योर assignment link is updated now. Today I will show you the dates of assignment first and assignment second. मैं आपके साथ assignments की dates भी शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से assignment लिखनी है। पहली चीज़ बच्चे, अगर तो आप ट्यूटर इन्फॉर्मेशन चेक करो, आया आपकी ट्यूटर इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई या नहीं हुई तो इंशाल्लाह हो जाएगी। अगर अभी तक आपको किताबें घर पर नहीं मौसूल हुई तो किताबों का इंतज़ार नहीं करोगे, ऑनलाइन बुक्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी बुक्स आप लोग डाउनलोड करोगे। यहाँ पे असाइनमेंट का लिंक अवेलेबल है, इससे आपने असाइनमेंट्स अपनी डाउनलोड करनी है। ठीक है, असाइनमेंट डाउनलोड करने के बाद जो है वो आपने लिखना शुरू कर देना है। अब यहाँ पर मैं जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँ कि आपका जो आगाही एलएमएस पोर्टल है उसका लॉगिन आईडी सेम रहेगा। इस दफ़ा भी आपका लॉगिन आईडी चेंज नहीं होगा, जो ऑटम का लॉगिन पासवर्ड है वही रहेगा। और ये यूनिवर्सिटी का अच्छा इकदाम है क्योंकि बच्चों को ये रिमेंबर करना, याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि ओल्ड लॉगिन क्या है, उनका न्यू लॉगिन क्या है। अब एक और चीज़ मैं आपके साथ आगाह करता जाऊँ तमाम स्टूडेंट के साथ कि यहाँ पे ऑटम 2020 लिखा हुआ है, ये लिंक अभी अपडेट कर दिया जाएगा और आप इसी लिंक के ज़रिए, जैसे मैंने आपको पहले आगाह किया, इसी लिंक के ज़रिए आपने अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी है टीचर को, जिसको ऑटम 2021 स्प्रिंग 2021 कह दिया जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर स्प्रिंग 2021 लिखा हुआ है, ये भी बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। आपने इसको लॉगिन करना है, लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन के बाद यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आपने, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर के हो तो परेशान नहीं होगी, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड अभी क्रिएट किए जा रहे हैं, ऐसा ऐसा आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएंगे। अगर इन द एंड ऑफ मंथ, यानी कि आप 20 अगस्त तक अगर आपको मैसेज नहीं रिसीव होता तो आपने हेड ऑफिस कॉल करनी है या फिर इन्हें मेल करनी है कि सर मुझे लॉगिन पासवर्ड अभी तक मौसूल नहीं हुआ, काइंडली मुझे बता दें। ठीक है, बाकी ये ईमेल आईडी वगैरह मैंने ज़्यादा इस पर नहीं जाता हूँ। यहाँ से लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ऑटम 2020 के आपके 10,000 अभी फ़िलहाल यहाँ पर देख रही हो कि टोटल 10,075 ग्रुप्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से ऑटम 2021 के 10,000 जो हैं वो 52 ग्रुप्स हैं। ऑटम 2020 9,682। अब यहाँ पर जो स्प्रिंग का आप लोग देख रहे हो कि स्प्रिंग का सिर्फ 1 ग्रुप अभी फ़िलहाल क्रिएट हुआ है। ठीक है, 1 ग्रुप क्रिएट हुआ है जिसमें 9,800 कुछ, यानी कि अभी जस्ट स्प्रिंग के एक ग्रुप अपलोड हुआ है, तो अभी बाकी ग्रुप्स अभी अपलोड होने बाकी हैं। टोटल ग्रुप्स जो होंगे वो 33,300 के करीब है और हो सकता है इस दफ़ा तादाद और ज़्यादा हो क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट ऐड अप हो रहे हैं। तो आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ 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 मेरे चैनल या यू इन्फो को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। सब्सक्राइब करने का तरीक़ेकार सिंपल है, बिल्कुल यहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, नीचे भी रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है। अपनी जीमेल आईडी लॉगिन करनी है और सब्सक्राइब के बटन पर एक क्लिक करना है। ठीक है, ताकि आपको फर्दर मेरी वीडियोस मिलती रहें। अब माई कोर्सेज में जाता हूं तो मैं आपको यहां पर शो कर रहा हूं। इन कोर्सेज में जैसे आप लोग देख रहे हो कि 609 ये 4 कोर्स हैं, ये आपको सामने शो हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्रीवियस कोर्स पास्ट में आपके ये कोर्स हो रहे हैं। इसमें आपने प्रीवियस पर गौर नहीं करना, आपने किस पर करना है, इन प्रोग्रेस के अंदर जाके यहाँ पे अपने कोर्सेज अपने चेक कर सकते हो। आया अगर किसी स्टूडेंट का कोई कोर्स डिफरेंट है तो वो फॉरन यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन देगा ताकि उसका करेक्ट कोर्स में उसको एडप्ट किया जा सके। बाकी जिन बच्चों की वर्कशॉप आई है, री वर्कशॉप आई है, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी यहाँ पर वर्कशॉप से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर मैंने क्लियर कट आप लोगों के लिए बता दिया कि आपने वर्कशॉप किस तरीके से करनी है। तो वो वीडियो ज़रूर देखोगे और चैनल को सब्सक्राइब करके किए बगैर नहीं जाओगे। अब ज़्यादातर लोग मुझे कमेंट में पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने पूछना है, उनका हक बनता है कि सर हमें लास्ट डेट बताएं, लास्ट डेट बताएं, लास्ट डेट बताएं। तो बेटा बीए की असाइनमेंट की लास्ट डेट है
15/10, ठीक है। 15/10 जो होगी वो बीए की दूसरी असाइनमेंट की लास्ट डेट है, और दोनों असाइनमेंट समटाइम्स आप लोग इकट्ठी करवा दो। कोई इसमें यानी कि ट्यूटर अलाउ कर देते हैं तो इकट्ठी करवा देना। कोई इसमें ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन कोशिश ये करो कि अलग अलग करवाओ, क्योंकि यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है। लेकिन अगर इकट्ठी भी हो जाती है, यानी कि तो 2-4 दिन पहले भी हो जाती है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा जो कि बीए कर रहे हैं, उन्होंने अपने टीचर के एड्रेस पर कोरियर करवानी है, रजिस्ट्री करवानी है। ये गलती नहीं करोगे कि आप उनके बाय हैंड घर दे आओ, क्योंकि उनका चाचा मामा ताया बेटा वगैरह बाहर निकलेगा और वो उसने आपकी असाइनमेंट लेके इधर रख दी, तो बेटा असाइनमेंट में फेल जो बच्चा होता है वो पेपर में भी फेल होता है और वर्कशॉप में भी फेल होता है। ये अपने पास क्लियर कट बांध लो, ठीक है। तो आप लोग ये डेट्स देख रहे हो, इन डेट्स में आप लोगों ने क्या करना है, इन्हीं तारीखों पे आप लोगों ने भेजना है। अब एक है 6 क्रेडिट आवर कोर्स है, तो आपकी ये 4 मशकें होंगी। अगर 3 क्रेडिट आवर कोर्स है तो आपकी 2 मशकें होंगी, ठीक है। 20/8 जो होगी ये बीए की डेट है, और 15/10 जो होगी ये दूसरी असाइनमेंट की। अब यहाँ पर बीएड वाले लोग मेरे से पूछेंगे सर हमें भी तो बताओ ना, तो चले बीएड वालों के साथ हम शेयर करते हैं। बेटा बीएड वालों ने 22/8 को पहली असाइनमेंट भेजनी है और दूसरी 10/10 को। लेकिन बीएड वालों की होपफुल 22/8 की जगह ये 28/8 या 30/8 हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर के अभी अकाउंट नहीं बने और वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो परेशान नहीं होगे, आपने जैसे असाइनमेंट्स अपनी बना के रख लोगे। होपफुल एक ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है, एक ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है जो 9,000 लोगों के साथ है। 9,800 लोगों के तकरीबन 10,000 का है। बाकी ये ए और बी ग्रुप अभी क्रिएट करने बाकी हैं। तो आप लोग थोड़ी सी तसल्ली और हौसले का दामन नहीं छोड़ोगे। जैसे ही यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे कोई अपडेट मिलती है इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद 22/10 को, और ये आपकी असाइनमेंट्स की तारीख है। बाकी BS अरेबिक वगैरह वाले भी अपने असाइनमेंट्स की तारीख देख सकते हो। बाकी वर्कशॉप की डिटेल होम पेज अवेलेबल है। ये होम पेज के अंदर आपने जो भी वर्कशॉप की आपकी डिटेल होगी बेटा यहीं से आपको पता चलेगा। इसके अलावा और कोई लिंक नहीं है। बेशक आप हेड ऑफिस कॉल करो, बेशक रीजनल ऑफिस चक्कर लगाओ, कहीं जलील होने से बेहतर है आपको वर्कशॉप की डिटेल यही वर्कशॉप इन्फॉर्मेशन से मिलेगी, ठीक है। बाकी मेरी वीडियोस देख लोगे, इंशाल्लाह आपको अपडेट मैं करता रहूँगा। अगर ये फिर वर्कशॉप के लिए अप्लाई किया करना पड़ेगा ये एप्लीकेशन, पहली चीज़ है एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब्दुल हनान अगर करीबी वर्कशॉप सेंटर बिल्कुल करीब है आपके रीजनल ऑफिस, तो वहाँ हैंड रिटन एप्लीकेशन डिलीवर कर दो, लेकिन लाजमी नहीं है। लेकिन वो समटाइम्स एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। सर बीएस कर लो तो क्या हाल है होगा, ऑटम 2020 के रीअपेयर कैसे होगा सर काइंडली बता दें। एक कोड 2 बार पास कर लो, एक कोड 2 बार आपने पास किया तो अब उसकी जगह नई किताब बेटा रख और उसको पास कर, ठीक है। अब ये नहीं करना कि भाई उसी किताब के साथ आपका डिग्री क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। उसके बाद ATC असाइनमेंट की दाखिला भेजना है, LMS पर अपलोड करनी है। यार ATC इसका मुझे 2-3 लोगों ने पूछा है। ATC का मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं पता, तो मैं आपको गलत गाइड कर दूं। इससे बेहतर है कि आप किसी ऑफिशियल यानी कि रीजनल ऑफिस कॉन्टैक्ट करके या हेड ऑफिस फ़ोन करके पता कर लो, या फिर किसी और चैनल पर वीडियो देख लो जो ऑथेंटिक हो। सॉरी उमैर, मुझे सीरियसली नहीं पता, बट अगर आप मुझे रोल नंबर भेज दोगे तो मैं कुछ ना कुछ डिटेल पता करने की कोशिश करूँगा। जल्दी रिजल्ट अनाउंस करके नंबर लगाना भूल गए यूनिवर्सिटी वाले। 2 पेपर में MSc जनरल स्टडी के मार्क्स ही नहीं लगे और वी आर सो वरीड। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, रिजल्ट आया है। राना बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखो तो मैंने सभी को यही आगाह किया कि बेटा इतनी जल्दी मत करो कि आपका रिजल्ट लेट हो जाए, ठीक है। रिजल्ट लेट हो जाए लेकिन रिजल्ट एक्यूरेट है। असल हुआ यह है कि टीचर्स को पता नहीं था कि बेटा उन्होंने नंबर लगाने और टीचर ने STE के नंबर नहीं लगाए, तो इसी वजह से ऐसे हुआ। मेरा M8 की वर्कशॉप कब होगी? मुजम्मिल अच्छा हसन, आपकी वर्कशॉप जो है वो यार इस दफ़ा वर्कशॉप का अभी मुझे 2 मिनट पहले मेरे फ्रेंड का कॉल आई है और उस बेचारे ने कहा कि मुझे फ़ोन करके कह रहा है यार मेरी वर्कशॉप हुई नहीं तो मेरे दोबारा से फ़ेल कैसे हो गया हूँ। मैं कह ये वो आपकी इस दफ़ा फ़ेल, काफ़ी लोगों को जो है ना रीअपेयर वर्कशॉप का ऑटम में चांस नहीं मिला तो वही फ़ेल हुए हैं। सर जिनकी BEd की वर्कशॉप मुकम्मल हो गई हैं उनको रिज़ल्ट कब तक अपडेट किया जाएगा? इंशाल्लाह अपडेट अभी ज़हीर अभी तो फ़िलहाल 10-15 दिन तो वेट करोगे ना इंशाल्लाह, फिर उसके बाद होपफुल कर दिया जाएगा। BEd ऑटम वर्कशॉप मुकम्मल हो गई हैं, उनका रिज़ल्ट कब
अपडेट अब रिजल्ट आएगा स्प्रिंग के साथ। ज़हीर अब जब नेक्स्ट रिजल्ट आएगा, मेरी तो यूनिवर्सिटी से हम पर रिक्वेस्ट होगी कि रिवीजन रिजल्ट करके उन बच्चों का जिनका सब ऑटम का इशू है उनका रिजल्ट प्लीज़ 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 अपडेट कर दिया जाए। आपके सामने मेरी रिक्वेस्ट है। कंट्रोलर एग्जामिनेशन सर भी होपफुल मेरी वीडियोस उन तक भी पहुंचती हैं, तो उनसे मेरी हम्बर रिक्वेस्ट होगी कि जिनकी रीअपेयर वर्कशॉप हैं वो बेशक बीएड के हैं, बेशक वो एमए के हैं, जिनकी स्प्रिंग की वर्कशॉप रीअपेयर है उनको काइंडली रिजल्ट जल्दी दे दिया जाए। ऑटम बीएड की रिजल्ट अपडेट होगा। अभी फ़िलहाल को मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपडेट करना है, मैंने नहीं करना। लेकिन मुझे आपके दुख में बराबर के शरीक हूँ और आपकी रिक्वेस्ट मैंने फॉरवर्ड कर दी है। मैं क्या करूँ, सब्जेक्ट क्लियर हैं, मेरा वेब बेस्ड प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। मोहम्मद खलील, आपको नहीं मिला, आपने फ़ौरन डिग्री के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। बाकी मेरी एक फर्दर वीडियो होगी वो आप देखोगे। सर असाइनमेंट के मार्क्स क्यों कम लगे हैं, कि कितने परसेंटेज लगेगी? 30% लगती है, इसकी ज़्यादा नहीं लगती है। और सर 6505 की वर्कशॉप सभी अटेंड की थी, बट उसमें होने से रीअपेयर वर्कशॉप दे दिया है, सो काइंडली कैसे वो ठीक होगा? रीअपेयर वर्कशॉप आपको दे दिया तो अब वेट करोगे, इंशाल्लाह आपका रीअपेयर वर्कशॉप क्लियर हो जाएंगी, आप परेशान नहीं होगे। क्योंकि रीअपेयर वर्कशॉप इसलिए दिया, अब आपका स्प्रिंग के साथ वर्कशॉप होंगी, आप को मैसेज आ जाए। उसके बाद जो है वो एमए एजुकेशन की रीअपेयर वर्कशॉप अभी नेक्स्ट मंथ होंगी। अभी जस्ट रीअपेयर वर्कशॉप बीएड वालों की हुई हैं, बाकी आपकी भी साथ साथ होगी। मैं यूनिवर्सिटी से हम बार रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली रीअपेयर वर्कशॉप के लिए सेपरेट लिंक बना दें, जैसे उन्होंने सेपरेट लिंकिंग यहाँ पे किया। होपफुल वो जो है जहाँ पर कहाँ गया, आगाही एलएमएस पोर्टल पर की है, डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं, इसी तरह रीअपेयर वर्कशॉप का एक सेपरेट कर दें ताकि बच्चे कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। उसके बाद सर ऑटम की वर्कशॉप कब होगी प्लीज़ बता दें। ऑटम की वर्कशॉप अभी हो रही है करेंटली, लेकिन स्प्रिंग के साथ होंगी। अभी पिछले स्प्रिंग 2021 की हो रही है, यानी कि उससे पिछले सेमेस्टर की, अभी इसके बाद होंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तहमीना जुल्फ़िकार ने कहा सर मैं स्टूडेंट हूँ, 2 कोर्स की वर्कशॉप अटेंड नहीं की, पर सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आप अटेंड नहीं कर पाए, अब नेक्स्ट वर्कशॉप में इंशाल्लाह आ जाएगा। मोबाइल पर कैसे आपकी वीडियो अगेन देखो सकूं, प्लीज़ अगर आप मुझे व्हाट्सएप पर बता दें कि तो कुछ नहीं आता, मोबाइल पर कैसे आपकी वीडियोस अगेन देख सकूंगी। व्हाट्सएप सॉरी मैं किसी को अपना प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप है ही नहीं। उसके बाद ये मेरी वर्कशॉप होगी या वर्कशॉप 500 का भी सबमिट करवाना है होगा, तो बाकी जमा करवानी होगी, कैसे पता चलेगा? अब्दुल गफूर, कुछ भी जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने कहा है जब उन्हें चाहिए होगी फ़ीस तो वो खुद ही ले लेंगे। अभी आप टेंशन फ्री रहो। प्रोविजनल सर्टिफिकेट कितने दिन बाद आ जाता है? रिजल्ट के महीना भी लग जाता है, 15 दिन भी लग जाते हैं, तो ये प्रोविजनल 15 से 20 दिन तो कम से कम वेट करोगे। ये हो सर एमए का रिजल्ट, उसके बाद प्रोविजनल कब तक जारी आएगा? इंशाल्लाह आपको 15 से 20 दिन लगेंगे। सर ऑटम की रीअपेयर वर्कशॉप कब होंगी? इंशाल्लाह जल्दी ही ऑटम की अब शुरू होंगी, पहले स्प्रिंग की होंगी, उसके बाद अभी ये स्प्रिंग की चल रही है, फिर ऑटम की होंगी। सर एसटीई में उनका रिज़ल्ट कब आएगा? एसटीई का रिज़ल्ट आ चुका है, उसके बाद एसटीई का इसमें शामिल है री आरडब्ल्यू का मतलब होता है री वर्कशॉप, और अगेन री वर्कशॉप के लिए आपने अच्छा सवाल किया है, लेकिन मैं आप सबसे एक चीज़ कह दूं कि भाई ये तमाम वीडियोस मुझे कमेंट करने से पहले कमेंट तो किया करो, नो डाउट आपका कमेंट आपका हक है, आपका सवाल पूछना मेरे से हक है, लेकिन ये पहली कमेंट में मैं ये लिंक दे देता हूँ, इसको ओपन करके एक दफ़ा जो भी आपके जहन में सवाल आए तो प्लीज़ उसको देख लिया करो। अब जैसे इन्होंने मेरे से सवाल किया है 4 घंटे पहले AW और RW क्या है, ठीक है। अब ये AW मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर दिया है, अगेन वर्कशॉप, अगर ये वीडियो देख लेंगे तो इनको क्लियर कट आ जाएगा समझ, ठीक है। एमए एजुकेशन की री वर्कशॉप कब होंगी? अभी तक कोई वो नहीं है, अभी वेट करोगे। अस्सलाम वालेकुम सर, ऑटम की वर्कशॉप भी हैं, वो भी अभी अगले महीने होंगी वर्कशॉप, तमाम आपकी अगले महीने तक की समझ आई। उसके बाद सर अगर एक कोर्स 2 दफ़ा पास हो, कोर्स को डबल पास की एप्लीकेशन देनी होगी, ठीक है, वो यहाँ पर अवेलेबल है। डबल पास अब मैं यहाँ पर लिखूँगा तो टाइम ज़ाया होगा, फिर आवाम चीखेगी, तो प्लीज़ नबीला आपने मेरी वीडियो देखनी है, डबल
कोर्स कोड पास की और वैसे आपने एप्लीकेशन देनी है। सर ऑटम 2020 की रीअपेयर वर्कशॉप कब होंगी? इंशाल्लाह आपकी वर्कशॉप जो होंगी वो स्प्रिंग के एंड पर होंगी। अभी उसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि सना राजपूत कब होंगी आपकी। गाइड में प्लीज़। जी बिल्कुल, जमात को गाइड करते हैं। मेरी तमाम सब्जेक्ट की वर्कशॉप री वर्कशॉप है तो मुझे क्या करना चाहिए? एप्लीकेशन दो। अगर आपकी तमाम वर्कशॉप री वर्कशॉप हो गई हैं और आपने अटेंड की थी तो प्लीज़ आपने फ़ौरन एप्लीकेशन देनी है। सर एलएमएस का रिज़ल्ट आएगा टोटम का 20 का उसी के साथ होगा, स्प्रिंग के साथ। सर ये क्रेडिट और कैसे चेक करते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अनम आप देखो कि आपकी बुक्स कौन कौन सी, अपनी करेक्ट बुक सेलेक्ट करो, दैट्स इट। बाकी जो है वो बाकी कमेंट्स के जवाब इंशाल्लाह मैं जो है वो फर्दर वीडियोस में दूंगा। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हैं, वो फिर वीडियो लॉन्ग हो जाती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर। अल्लाह।